विंगल घाटी के पास एक गांव था जिसमें कुमति नाम की एक लड़की रहती थी। कुमति दिल की बहुत अच्छी लड़की थी। कुमति के शरीर पर बड़े बड़े फोड़े होने की वजह से गांव के सभी लोग उसे पोंगी बोलकर चिढ़ाते थे। उसे गांव में कोई पसंद नहीं करता था। सब लोग उससे दूर रहते थे। अरे ओ पोंगी, कहाँ से आ रही है? अरे काकी, मैं तो बस घर का सामान लेकर आ रही थी। अरे थोड़ी दूर खड़ी हो मुझसे। तू जरा मेरा एक काम कर दे। हाँ काकी, बोलो। अरे जरा मेरा ये सामान मेरे घर तक पहुंचा दे। मुझसे इतना भारी सामान नहीं उठ रहा, लेकिन मुझसे दूर होकर चलियो। बेचारी पोंगी सबका भला करती थी, सबका काम भी कर दिया करती थी, लेकिन कोई भी उससे प्यार से बात नहीं करता था। ए पोंगी, इसे यहीं बाहर रख दे, मैं अपने आप अंदर ले जाऊंगी। पोंगी उन बूढ़ी औरत के सामान को उसके घर के बाहर ही रख देती है और वहाँ से चली जाती है। अरे ओए पोंगी, कहाँ से आ रही है? और तू ये पूरे गांव में ऐसे घूमती क्यों रहती है? तुझसे कितनी बार कहा है तू हम लोगों से दूर रहा कर। अरे इसकी वजह से इसकी बीमारी हमें न लग जाए। कितनी बार बोला है कि घर में रहा कर, फिर भी पता नहीं क्यों पूरे गांव में घूमती रहती है। काकी, मैं तो बस अपना घर का सामान लेने गई थी। हाँ हाँ, ठीक है, चल अब जा यहाँ से। मुझे तो तेरी परछाई से ही डर लगता है। बेचारी पोंगी दुखी होकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। पोंगी दिल की बहुत अच्छी थी और लोगों की मदद भी कर दिया करती थी, लेकिन गांव के लोग उसे चिढ़ाते थे। गांव का कोई भी इंसान पोंगी से बात करना पसंद नहीं करता था। हे भगवान, मैंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो किसी का बुरा भी नहीं करती हूँ, सबकी मदद भी करती हूँ, फिर भी यहाँ मुझसे कोई बात नहीं करता है। हे भगवान, आपने मेरे शरीर पर क्यों फोड़े दिए? मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे ये सजा मिल रही है? पोंगी अपने दिल में इस दर्द को दबाए रहती थी, लेकिन न जाने कब इसके इस दर्द का अंत होगा। लेकिन पोंगी के पास एक बहुत अच्छी कला थी। वो मिट्टी के मटके और बर्तन बहुत अच्छे बनाती थी। वो ऐसे मिट्टी के बर्तन और मटके बनाती कि आसपास के गांवों में कोई भी नहीं बना पाता था। अब ये मटके बन गए हैं, मैं इन्हें बाजार में बेच आती हूँ, फिर आते हुए घर का सामान भी ले आऊंगी। पोंगी मिट्टी के मटके और बर्तन लेकर बाजार में उन्हें बेचने जाती है। पोंगी के मिट्टी के मटके और बर्तन देखकर बाजार के सभी कुम्हार पोंगी से चिढ़ते थे। अरे देख, फिर आ गई है पोंगी अपने मटके लेकर। अबे यार, न जाने ये कैसे इतने अच्छे मटके और बर्तन बनाती है। इतने अच्छे मटके तो मेरे पिताजी भी नहीं बना पाते थे। थोड़ी ही देर में पोंगी के सारे मटके बिक जाते हैं और वो अपने घर के लिए निकल जाती है। ये देख, अभी ही आई थी और देख कितनी जल्दी सारे मटके बेचकर चली भी गई। यार, हम कर भी क्या सकते हैं, हमारी ही किस्मत खराब है। सुबह से इन मटकों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई इन्हें खरीदने आया ही नहीं। अबे यार, मुझे लगता है इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। अगर आगे यही सब चलता रहा तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे और ये पोंगी ऐसे ही रोज रोज मटके बेचकर चली जाएगी। एक काम करते हैं कि रोज इसके सारे मटके फोड़ दिया करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम इसका बाजार में आना ही बंद करवा देते हैं, जिससे ग्राहकों को मजबूरी में हमसे मटके खरीदने पड़ेंगे। क्या कहता है? हाँ, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। ये रोज रोज ऐसे ही हमारी आंखों के सामने से मटके बेचकर चली जाएगी और हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं। ये सही है कि हम इसको अब की बार से बाजार में आने ही नहीं देंगे। अब पोंगी के रोजगार पर भी फर्क पड़ा। उसे बाजार में अब कोई भी मटके बेचने नहीं देता था। बेचारी मटकों को बेचकर अपना गुजारा करती थी, वो भी इन लोगों से सहन नहीं हुआ। मैं अब क्या करूं? अब ये मटके बेचने बाजार भी नहीं जा सकती हूँ। बाजार वालों ने मुझे बाजार में मटके बेचने के लिए मना कर दिया है। मैं अब अपना गुजारा कैसे करूंगी? वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसके आगे से एक सब्जी वाला अपनी रेड़ी लेकर जा रहा होता है। तभी उसे देखकर पोंगी बोलती है, मैं बाजार में नहीं जा सकती तो क्या हुआ? अब मैं ऐसे ही गली गली घूम घूम कर मटके बेचूंगी, लेकिन मैं ज्यादा मटके लेकर तो बेच ही नहीं पाऊंगी। कोई नहीं, जितने मटके मैं पकड़ पाऊंगी उतने ही बेच दूंगी। अब पोंगी मटकों को लेकर बेचने के लिए दूसरे गांव में जा रही थी कि शायद वहाँ उसके मटके बिक जाएं और उसका गुजारा हो जाए। अरे पोंगी, तू ये मटके लेकर कहाँ जा रही है? तेरे बनाए हुए मटके तो रोज बिक जाते हैं, फिर ये मटके आज बिके नहीं क्या? अरे काकी, मैं क्या ही बताऊं,
मुझे बाजार में किसी ने बैठने ही नहीं दिया। मुझे बाजार से सबने भगा दिया। क्या भगा दिया? लेकिन उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? वो काकी, अगर मैं बाजार में मटके बेचने जाती हूँ तो उन लोगों के मटके नहीं बिकते, इसलिए उन लोगों ने मुझे बाजार से भगा दिया। अरे तुझे भगा दिया तो सही किया। वैसे भी तू ऐसे बाजार में घूमती रहती है, तेरी वजह से तेरी ये बीमारी किसी और को ना हो जाए। चलती हूँ, अब इसकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर पोंगी बहुत परेशान हो जाती है और दूसरे गांव में जाकर मटके बेचती है। लेकिन इन सब से भी पोंगी का गुजारा नहीं हो पाता, क्योंकि पोंगी ज्यादा मटके उठाकर दूर तक बेचने के लिए नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर भी पोंगी चीजों को नजरअंदाज करके अपने काम पर ध्यान देती थी। अब ये मटके तैयार हो गए हैं, अभी सो जाती हूँ, कल सुबह इन मटकों को दूसरे गांव में बेच आऊंगी। अगले दिन सुबह उठकर पोंगी मटकों को लेकर दूसरे गांव बेचने जाती है। उसे रात को मटके बेचकर आने में देर हो जाती है। अरे, आज तो घर जाने में ज्यादा देर हो गई। अब जल्दी घर जाने के लिए इस जंगल में से ही निकलकर जाना होगा। पोंगी उस सुनसान जंगल में से निकलकर चलते चलते जंगल में बहुत दूर निकल आई। हाँ, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। अब मैं क्या करूं? इस सुनसान जंगल में कहाँ रुकूं? पोंगी जंगल में चल चल कर थक जाती है कि तभी वो देखती है कि वहाँ एक पेड़ के पास गुफा है। लोगों का कहना था कि उस गुफा में एक जिन रहता है। अरे, ये वही गुफा तो नहीं जिसके बारे में गांव में सब बोलते हैं कि इस गुफा में जिन है। मैं अब और नहीं चल पाऊंगी, बहुत थक गई हूँ। अब यहीं इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। पोंगी गुफा के पास पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, अब यहाँ तक भेजा है तो इसमें भी मेरी कोई भलाई ही होगी। भलाई? शायद मैं भी ज्यादा ही सोच रही हूँ। भला इसमें मेरी क्या भलाई होगी? हे भगवान, आपने मेरी किस्मत में ये सब दुख क्यों लिखे? एक तो इस पूरी दुनिया में मैं अकेली हूँ, ऊपर से मेरी ये बीमारी। कोई भी इस दुनिया में मुझसे प्यार नहीं करता। पोंगी के रोने की आवाज अंदर गुफा में जिन को सुनाई देती है। अरे, ये कौन है जिसकी मुझे रोने की आवाज सुनाई दे रही है? अभी बाहर जाकर देखता हूँ। पोंगी के रोने की आवाज सुनकर जिन गुफा से बाहर निकलकर पोंगी को रोते हुए देखता है। अरे, ये तो कोई लड़की है, लेकिन ये रो क्यों रही है? मैं अभी इसके पास जाता हूँ। नहीं, लेकिन अगर मैं अभी उसके सामने ऐसे गया तो वो मुझे देखकर डर जाएगी। मैं एक काम करता हूँ कि अपना भेष बदल लेता हूँ। जिन अपना भेष बदलकर एक बाबा का रूप धारण कर लेता है और पोंगी के पास जाता है। अरे बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। बाबा, मेरे पास तो बस एक यही रोटी है, आप ये खा लो। बेटी, अगर तू ये मुझे दे देगी तो तू क्या खाएगी? कोई नहीं बाबा, आप खा लो, मुझे अभी भूख नहीं। पोंगी को ऐसे बोलता देख जिन अपने असली रूप में आ जाता है। जिन को देखकर पोंगी डर जाती है। आप कौन है? कहीं आप इस गुफा वाले जिन तो नहीं ना? आप मुझे मत खाना, आप मुझे खाओगे तो नहीं ना? हाँ, मैं वही जिन हूँ, मैं ऐसी गुफा में रहता हूँ। लेकिन तुम डरो मत, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा। बेटी, तुम कौन हो और तुम यहाँ इस सुनसान जंगल में अकेले बैठकर रो क्यों रही हो? मेरा नाम कुमति है। अरे, तुम्हारा नाम तो बहुत सुंदर है और अपने नाम की तरह तुम भी बहुत सुंदर हो। जिन की बात सुनकर पोंगी और तेज रोने लगती है। क्या मेरा नाम सच में अच्छा है? और क्या मैं भी सुंदर हूँ? हाँ बेटी, तू तो बहुत सुंदर है। लेकिन गांव के सभी लोग तो मुझे बुरी बुरी बातें बोलते हैं, कोई मुझसे बात नहीं करता। मेरी इस बीमारी की वजह से गांव में मुझसे कोई बात नहीं करता। मैं गांव में अकेली रहती हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। पोंगी की बात सुनकर जिनको उस पर दया आ जाती है, वो उसके सिर पर जैसे ही हाथ फेरता है, वैसे ही पोंगी के शरीर से वो फोड़े एकदम गायब हो जाते हैं और वो बहुत सुंदर बन जाती है।
आपके मेरे सिर पर हाथ फेरते ही मेरा शरीर ऐसे इतना हल्का क्यों लग रहा है? मुझे आज से पहले तो ऐसा महसूस नहीं हुआ। इसीलिए क्योंकि तेरे शरीर पर जो फोड़े थे अब वो मैंने हटा दिए हैं। तेरा दिल बहुत अच्छा है। तेरे पास एक ही रोटी थी, तूने वो भी मुझे दे दी, इसीलिए मैंने तुझसे खुश होकर तुझे एक नई जिंदगी दे दी। हाँ, अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तेरे ये कपड़े अब तुझसे मैच नहीं कर रहे। रुक। जिन अपनी शक्ति से पोंगी के कपड़े भी बदल देता है। अरे मेरे कपड़े, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? आपने मुझे नई जिंदगी दे दी। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन जी। चल तू अब अपने घर चली जा, और हाँ, अब गांव में तुझे कोई चिढ़ाएगा नहीं। और ये ले, ये कुछ सोने के सिक्के रख ले। अब सब तुझे तेरे असली नाम से बुलाएंगे। जिन को धन्यवाद करके पोंगी अपने घर के लिए निकल जाती है। और जैसे ही वो गांव में पहुंचती है, गांव के सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। सब लोग पोंगी से उसके बदले रूप के बारे में पूछते हैं, तो पोंगी सबको उस जिन के बारे में बता देती है कि कैसे जिन ने पोंगी की मदद की। अरे कुमती, तुम कैसी हो और ये मटके लेकर कहाँ जा रही हो? अरे ये आज काकी को क्या हुआ? ये मुझसे ऐसे इतने अच्छे से बात कैसे कर रही है? अरे क्या हुआ बेटी, कहाँ खो गई तू? अरे नहीं काकी, मैं तो ठीक हूँ। ये बाजार में बेचने जा रही हूँ। चल ठीक है बेटी, मैं भी चलती हूँ। अब तू भी बाजार जा, तुझे देर हो रही होगी। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। उस बूढ़ी औरत से ऐसे अच्छे से बात करते हुए देख पोंगी बहुत खुश हो जाती है। ये सब उस जिन की वजह से हुआ है। अगर मुझे उस दिन वो जिन नहीं मिला होता तो आज ये गाँव वाले मेरी इज्जत नहीं करते। पोंगी के इस नए रूप को देखकर सब गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया। उसके पास बहुत पैसे आने के बाद भी पोंगी के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वो अब भी मटके बनाती और लोगों की मदद करती। पोंगी और उस जिन की कहानी अब पूरे गांव में फैल गई थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है। अरे गिरधर, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे उस जिन ने पोंगी की मदद की, वैसे हम भी उस जिन के पास उससे सोने के सिक्के लेने के लिए जाते हैं। अबे हाँ यार, फिर हम भी बहुत अमीर हो जाएंगे। लेकिन चल अभी पहले एक बार पोंगी से जाकर पूछते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। ऐसा कहकर वो दोनों पोंगी के पास जाते हैं। अरे कुमती कैसी है? अरे ये रमेश भैया को क्या हुआ? आज ये दोनों मुझसे बड़ा हाल पूछने आए हैं। हाँ भैया, मैं तो ठीक हूँ। आप यहाँ कुछ काम था मुझसे? अरे वो तो हम यहाँ से जा रहे थे, सोचा तुझसे मिलते चले। वैसे वो उस दिन जंगल में क्या हुआ था? क्या सच में वहाँ जिन है? हाँ भैया, वहाँ पर एक जिन है, लेकिन वो जिन बहुत अच्छा है। वो परेशान लोगों की बहुत मदद करता है। पोंगी उस रात जिन की सारी बात रमेश और गिरधर को बता देती है। चल ठीक है कुमती, हम चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से सीधा जंगल के अंदर उस जिन की गुफा के पास पहुँच जाते हैं। पोंगी ने जंगल के अंदर इसी गुफा का जिक्र किया था। मैं भी अब यहाँ बैठकर रोने लगता हूँ, तभी वो जिन बाहर आएगा। रमेश अब उस जिन की गुफा के बाहर बैठकर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर गुफा के अंदर बैठा जिन बोलता है, अरे ये कौन है जो बाहर बैठकर रो रहा है? जाकर देखता हूँ। जिन जैसे ही बाहर आकर देखता है तो रमेश और गिरधर की बात सुन लेता है। अरे गिरधर, मैं भी यहाँ बैठकर रोने लगता हूँ। जैसे वो जिन आएगा तो मैं ये रोटी उसे दे दूंगा और वो जिन मुझे भी पोंगी की तरह बहुत सारे सोने के सिक्के दे देगा। हाँ तू बैठ, फिर तू मैं तेरी जगह बैठ जाऊंगा। जब वो जिन तुझे सोने के सिक्के दे देगा तो यहाँ आकर बैठ जाऊंगा। मैं भी यहाँ इस पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता हूँ। उन दोनों की ये सारी बातें जिन सुन लेता है। अच्छा, तो ये लोग मुझे यहाँ पर धोखा देने आए हैं। इन लोगों को लगता है कि मैं उस भोली कुमती की तरह इनको भी सोने के सिक्के दे दूंगा। अब मैं इन लोगों को सबक सिखाता हूँ। इन लोगों ने कुमती के साथ बहुत अत्याचार किया है, अब मैं इनको सजा दूंगा। जिन बाबा का भेष बदलकर रमेश के पास आता है। अरे बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दे। लगता है ये वही जिन है। मैं भी पोंगी की तरह इसे एक रोटी दे देता हूँ।
बाबा मेरे पास तो बस यही एक रोटी है, आप खा लो। लेकिन बेटा तू क्या खाएगा? बाबा आप खा लो, मुझे भूख नहीं है। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। लेकिन तू इस सुनसान जंगल में क्या कर रहा है? अरे ये तो स्पोंगी की तरह ही कह रहा है। अब मुझे भी ये जिन बहुत सारे सोने के सिक्के देगा। अरे क्या हुआ बेटा, तूने बताया नहीं। तू यहाँ इस सुनसान जंगल में क्या कर रहा है? बाबा मुझे काम कर करके देरी हो गई है, इसीलिए मैं थक कर यहीं बैठ गया। मैं बहुत परेशान हूँ, सब मुझे चढ़ाते रहते हैं, कोई भी मुझसे बात नहीं करता है। बेटा ये तो जिंदगी है, ये सब तो चलता रहता है। अच्छा चल ठीक है, मैं अब चलता हूँ। अब ये क्या, इसने तो मुझे सोने के सिक्के नहीं दिए, अब क्या करूँ? एक बार इससे बोलता हूँ। अरे बाबा आप कहाँ जा रहे हो? आपने तो मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। अरे हाँ बेटा, भूल गया। जिन जैसे ही रमेश के सिर पर हाथ फेरता है, उसके पूरे शरीर पर पोंगी की तरह मोटे मोटे फोड़े हो जाते हैं। शरीर पर बदलाव देखकर रमेश हैरान हो जाता है। अरे अरे ये क्या, मेरे शरीर पर ये फोड़े कैसे हो गए? मैं अब क्या करूं? बाबा आपने ये क्या किया? क्यों बेटा, क्या हुआ? तुझे आशीर्वाद चाहिए था ना, तो मैंने तुझे वही दिया है। तुमने ये क्या किया? तुमने जब पोंगी को आशीर्वाद दिया था तो उसके कपड़े नए हो गए थे, और फिर तुमने उसे सोने के सिक्के दिए थे। फिर ये मेरे शरीर पर ऐसे फोड़े कैसे हो गए? रमेश की बात सुनकर जिन अपने असली रूप में आ जाता है। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। पोंगी का मन बिल्कुल साफ था और उसके मन में बिल्कुल भी लालच नहीं था, इसीलिए उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारा मन बहुत काला है, इसलिए ये सब तुम्हारे साथ हुआ, और ये तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। जिन की बात सुनकर रमेश फूट फूट कर रोने लगता है और जिन से माफी मांगता है, लेकिन जिन उसे माफ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। और रमेश और गिरधर वहीं